टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। आज हम आप लोगों के लिए इस टेबल को याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. विटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में। यहाँ पर इस टेबल में देखिए 5 किंगडम दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, तो हमको बस इसी को याद करना है। तो हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इन 5 किंगडम के नाम याद कर लेंगे, और दूसरी ट्रिक बताएंगे तो जिससे आप इन सारे कैरेक्टर्स को याद कर लेंगे। तो चलिए उस ट्रिक को हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। मान क्या ले, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ही, क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो पक्का हो। तो आपने बायोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल करा, वो प्रैक्टिकल आपका अच्छा नहीं गया, तो आप अपने दोस्त से कहते हो कि ये लाइन पर ध्यान से सुनिएगा, यही ट्रिक है कि मैं प्रैक्टिकल फिर से प्लांट और एनिमल पर करूँगा। मैं प्रैक्टिकल फिर से प्लांट और एनिमल पर करूँगा। तो देखिए इससे कैसे 5 किंगडम के नाम याद होते हैं। मैं से हो गया मोनेरा, प्रैक्टिकल से हो गया प्रोटिस्टा, फिर से हो गया फंजाई, प्लांट से हो गया प्लांटी, एनिमल से हो गया एनिमेलिया। तो कितना आसान था याद करना कि मैं प्रैक्टिकल फिर से प्लांट और एनिमल पर करूँगा। उसके बाद आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि वो केमिकल का बॉटल मुझे पास कर दो। तो वो आपका दोस्त पता नहीं किस ख्याल में खोया था, उसने आपको एक छोटी सी शीशी थमा दी। तो अब आप ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, यही ट्रिक है कि आप बोलते हो कि सीसी नहीं बॉटल मंगवाया हूँ, सीसी नहीं बॉटल मंगवाया हूँ। तो सी से हो गया सेल टाइप, दूसरे सी से हो गया सेल वॉल, तो यहाँ से ये सीसी हो गया। उसके बाद नहीं से हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉटल से हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मंगवाया से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। है ना आसान कि सीसी नहीं बॉटल मंगवाया हूँ। कितना शानदार ट्रिक है, कितना मज़ेदार ट्रिक है, आपको एक ही लाइन में ये पूरा याद हो गया। तो अब चलिए एक एक कैरेक्टर की हम बात करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है सेल टाइप। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल जो है ये 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल होती है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है। और यूकैरियोटिक ऐसी सेल होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये अच्छे से डेवलप होती है, इनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होता है। तो देखिए एक ही ऐसा किंगडम है जिनमें कि प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होता है, तो वो है मोनेरा। तो आप इसको यम्पी से याद करिए, चाहे मध्य प्रदेश बोलिए चाहे यम्पी, यमले वाला यम्पी याद कर लीजिए, तो वो हो गया यम्पी, यम्पी। उसके बाद बाकी सारे में कैसा होता है, यूकैरियोटिक। तो ये आपको याद हो गया। अब उसी साथ में आप इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर वो सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, बाकी सारे में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका ये 2 हो गया, सेल टाइप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद बचता है सेल वॉल। देखिए जब हम बायोलॉजी में सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो देखिए एनिमल में एब्सेंट होता है तो इसको ट्रिक बना लीजिए, ए फॉर एनिमल, ए फॉर एब्सेंट। बस एक याद रखिए, सेल वॉल में बस एक याद रखिए, बाकी सारा आपको याद हो जाएगा। ए से एनिमेलिया, ए से एब्सेंट। अगर एक आपको पता है तो बाकी सारे में प्रेजेंट होता है, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मोनेरा में दे रखा है कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। उसके बाद फंजाई, फंजाई में प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो 3 कैरेक्टर आपका हो गया, सेल टाइप, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद अगला कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, यानी ये दोनों जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, ये ए सेलुलर होते हैं, यानी एक सिंगल सेल के बने होते हैं। उसके बाद फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर होता है, या फिर लूज टिश्यू का बना होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे एग्जाम्पल में ईस्ट आ गया, मल्टी सेलुलर जैसे मशरूम हो गया। और प्लांटी और एनिमेलिया ये टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम इसमें होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा इसके लिए ट्रिक कोई बहुत सही से बैठ नहीं रहा था, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लास्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, उसी से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल से ही जुड़ा हुआ। जब आप प्रैक्टिकल कर लिए, इस बार आपका प्रैक्टिकल अच्छा गया, तो आप बोलते हो कि हम यम्पी जाने का प्लान कर रहे हैं। ये यम्पी हमने यहाँ बताया था ना, उसी यम्पी को याद रखिएगा। हम यम्पी जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऑटो से। वहाँ हम किससे घूमेंगे, ऑटो से।
तो देखिए कैसे ट्रिक बनता है। हम यम्पी जाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी ऑटो से। देखो यम फॉर मुनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा और प्लान से प्लांटी। इन तीनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है ना आसान ट्रिक। कि यम्पी जाने का प्लान कर रहे हैं ऑटो से, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, बाकी बचे में हेटरोट्रॉपिक होता है। बचा ही क्या, फंजाई और एनिमेलिया बचा है, इनमें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है। तो आप इस तरह से इस टेबल को याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन ट्रिक से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।